ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी का व्रत सबसे पवित्र और पुण्य फलदायक होता है, जिस कारण पूरे नियमों के साथ एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। अगर बात करें मोहिनी एकादशी की, जो कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, तो जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मृत्यु के बाद उसे सभी पापों से मुक्ति मिलने के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। विष्णु पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब अमृत को लेकर राक्षसों और देवताओं के बीच युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने पुनः मोहिनी अवतार धारण करके सभी देवताओं को अमृत का पान करवाया था। आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं विशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत पूजा विधि के बारे में। किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, व्रत कब रखना चाहिए, कब पारण करना चाहिए। आप जानेंगे पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, बहुत ही आसान पूजा विधि के साथ साथ भगवान विष्णु के मंत्रों के बारे में, और आप सुनेंगे मोहिनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। तो पहले जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2022 में 12 मई गुरुवार के दिन मोहिनी एकादशी है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। दशमी तिथि के नियमों का पालन एक दिन पहले यानी कि 11 मई से किया जाएगा और 11 मई की सूर्यास्त के बाद आप अन्न ग्रहण नहीं कर सकते अगर आपको व्रत रखना है। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 11 मई बुधवार की शाम 7:32 से, जिसकी समाप्ति हो जाएगी 12 मई गुरुवार की शाम 6:51 पर। ऐसे में एकादशी के दिन जो भी भक्त व्रत रखना चाहते हो उन्हें सूर्योदय का समय भी पता होना चाहिए। तो सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:51, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:55 पर, क्योंकि एकादशी के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा आदि कर लेनी चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 मई गुरुवार की शाम 6:52 से, जिसकी समाप्ति होगी 13 मई शुक्रवार की शाम 5:27 पर। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद खोला जाता है। तो 13 मई शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:50 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:55 पर। क्योंकि हरिवासर के समय खोले गए व्रत को भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते हैं, तो व्रत पालन का शुभ मुहूर्त रहेगा 13 मई शुक्रवार की सुबह 6:15 से लेकर 8:25 तक। हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर होता है। कभी भी आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको हरिवासर के समय का ध्यान जरूर रखना चाहिए और व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए, ना तो पारण मुहूर्त से पहले और ना ही पारण मुहूर्त बीतने के बाद। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। अगर परिवार का कोई भी एक सदस्य एकादशी का व्रत करता है तो उसका जो पुण्य होता है वो सभी परिवारजनों को मिलता है। इसलिए अगर आपके परिवार में कोई भी एक सदस्य एकादशी के नियमों का पालन करता हो या व्रत रखता हो, तो आप सभी को चाहिए कि उस दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। अगर आपने उपवास नहीं रखा है, किसी प्रकार का तामसिक भोजन यानी कि लहसुन प्याज का या मांसाहार का सेवन इस दिन ना करें। चावल या चावल से बनी किसी भी चीज का प्रयोग सेवन आज के दिन ना करें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि व्रत रखने वाले जो भी आपका पारिवारिक सदस्य है उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट हो। आइए पहले रसपान करते हैं मोहिनी एकादशी की कथा का। तो धर्मराज युधिष्ठिर एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, इस व्रत की महिमा क्या है। हे मधुसूदन, कृपा कर विस्तार पूर्वक ये सब मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा बताता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए, क्योंकि मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख झेले हैं। तब महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राम, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी आपने लोकहित में ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस व्रत को रखने से मनुष्य हर प्रकार के पापों दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अब मैं इसकी कथा सुनता हूँ। हे राम, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था।
वहां धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नाम का एक वैश्य भी था, जो बहुत ही धर्मालु और विष्णु भक्त था। नित्य पूजा पाठ करता। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, सरोवर, प्याऊ, कुएं, धर्मशाला आदि बनवाए थे और फलदार और छायादार वृक्ष भी लगवाए थे। उस धर्मात्मा के 5 पुत्र थे, सद्बुद्धि, सुमना, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। बाकी 4 पुत्र तो उसी की तरह धर्मात्मा थे, लेकिन उसका 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि अपने नाम के अनुसार ही महापापी था। वो ना तो अपने पिता का आदर करता, ना ही धर्म कर्म के किसी भी कार्य में हिस्सा लेता, बल्कि वह वेश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर सदा जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन भी करता था। इस प्रकार अनेकों कुकर्मों में लिप्त वह अपने पिता के धन को नष्ट करता रहता। इन्हीं परेशानियों से और अपने पुत्र के इन्हीं लक्षणों से त्रस्त होकर एक बार उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकाले जाने के बाद उसके पास जो भी रुपया धन था, गहने आभूषण थे, उन्हें बेचकर वह अपना जीवन बिताने लगा। जब उसके पास रखा हुआ सारा धन नष्ट हो गया, तब उसके साथ गमन करने वाली वेश्याओं ने और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह अकेला ही भूख प्यास से दुखी होकर रहने लगा। कोई सहारा जब उसे ना मिला तो उसने चोरी करना सीख लिया। एक बार चोरी करता हुआ जब वह पकड़ा गया तो धर्मात्मा का पुत्र होने के कारण उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर उसने दूसरी बार फिर से कोई बड़ी चोरी की। अब की बार राजा ने उसे जेल में डलवा दिया। जेल में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने का आदेश सुनाया। इस प्रकार दुखी होकर धर्मात्मा का वह धृष्ट बुद्धि पुत्र नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहां वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से परेशान होकर वह भोजन की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय क्योंकि वैशाख मास था और ऋषि गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे, तो उनके वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से धृष्ट बुद्धि की कुछ सद्बुद्धि हुई। वह कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, हे मुने, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय हो तो बताइए। उसके करुणा भरे वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर उससे कहा, धृष्ट बुद्धि, तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि बहुत प्रसन्न हुआ और फिर निष्ठा और लगन के साथ उसने मुनि के द्वारा बताई गई विधि अनुसार इस व्रत को किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से धृष्ट बुद्धि के सारे पाप नष्ट हुए और अंत में वह वैकुंठ लोक को गया। इस व्रत को रखने से मोह माया आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये थी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखेगा। अब जानिए कि पूजा किस तरह से करनी चाहिए। तो देखिए, जो मोहिनी एकादशी है, इस दिन भगवान श्री हरि के मोहिनी अवतार की तो पूजा करनी ही चाहिए। आज के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी की भी पूजा की जाती है। क्योंकि एकादशी का व्रत आप रखना चाहते हैं तो दशमी तिथि से आपको नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध सात्विक हो, किसी प्रकार का तामसिक लहसुन प्याज का भोजन आपने खुद ग्रहण ना किया हो। कई बार घर के बाकी सदस्य इस तरह का भोजन नहीं ग्रहण कर पाते हैं, लेकिन जो व्रत रखता है भक्त, उनको इस प्रकार के नियमों का पालन अवश्य रूप से करना चाहिए। दशमी तिथि को मन में ध्यान करके कि आप अगले दिन एकादशी का व्रत रखेंगे, इस प्रकार आप रात में सोए। अगले दिन एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। साफ स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि गुरुवार का दिन है, अत्यंत शुभ दिन है और ये दिन वैसे भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ऐसे में एकादशी का भी दिन है, तो आप सुबह स्नान से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प इस प्रकार ले, हे श्री हरि, आज मैं पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ। ऐसे में मोहिनी एकादशी का व्रत रखने में मुझसे जाने अनजाने में जो कोई भी गलती हो उसे मुझे आप अपनी संतान समझकर क्षमा कीजिएगा और मेरे इस व्रत को स्वीकार कीजिएगा। इस व्रत का पुण्य मुझे, मेरे पितरों को और मेरे परिवारजनों को प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। फिर हाथ में लिए हुए जल या पुष्प को आप श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर दें। आप सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करें।
भगवान विष्णु को आज के दिन पीले रंग के फल, पीले फूल अर्पित किए जाते हैं। पंचामृत भगवान को अर्पित किया जाता है। तुलसी दल का भोग भगवान को लगाया जाता है। धूप दीपक जलाएं। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जो भी मौसमी फल हैं उन्हें आप भगवान को अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी की पूजा भगवान विष्णु के साथ अवश्य करनी चाहिए। हर कोई चाहता है उनके घर में कभी भी धन सुख संपत्ति का अभाव ना हो, तो ऐसे में एकादशी की तिथि को आप सच्चे मन से माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। यदि आपके पास कौड़ियां हैं उनकी पूजा करें, यदि दक्षिणावर्ती शंख है उनकी पूजा करें, भगवान श्री राम की पूजा करें। भगवान कृष्ण की पूजा आपको हर एकादशी व्रत में करनी चाहिए। संतान सुख इच्छा रखने वाले जो भक्त हैं उन्हें बाल गोपाल यानी कि जो लड्डू गोपाल जी हैं उनकी पूजा हर एकादशी व्रत में सच्चे मन से अटूट विश्वास के साथ यदि करते हैं तो उन्हें संतान सुख भी प्राप्त होता है। भगवान को आप जो भी फलों का भोग लगाएं उसे हो सके तो प्रसाद रूप में परिवार के सदस्यों के साथ साथ उसका दान भी करें। जैसे कि मौसमी फलों में आजकल खरबूजा या खीरे भी आप इनका भी दान आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के जो भी मंत्र आपको आते हैं, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री विष्णवे नमः या श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, इस मंत्र का आप मन ही मन लगातार जाप करते रहें। पूजन सामग्री अर्पित करते समय आप भी मन में इन मंत्रों का जाप करें। फिर आप व्रत की कथा पढ़ें या सुने। विष्णु चालीसा का पाठ आपको हर एकादशी के दिन करना चाहिए। एकादशी माता की आरती करनी चाहिए। 11 माता का ध्यान करना चाहिए। फिर आप सबसे अंत में क्षमा याचना करें और अपना व्रत प्रारंभ करें। यदि किसी कारणवश आप व्रत ना रख पाते हो तो ऐसे में आपको सुबह और शाम एकादशी के दिन और द्वादशी तिथि की सुबह विधिवत पूजा करके दान जरूर देना चाहिए। इससे भी व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी के दिन खासकर गुरुवार का दिन है तो ऐसे में आप केले के वृक्ष की पूजा करें। भगवान को केले का फल भी अर्पित कर सकते हैं। यदि केले का वृक्ष आसपास ना हो तो आसपास के जो भी विष्णु भगवान का मंदिर है वहां जाकर आप पूजा कर सकते हैं। अगर ऐसा भी ना हो तो मन में भी आप केले के वृक्ष का ध्यान कर सकते हैं। कहते हैं कि केले के वृक्ष में साक्षात श्री हरि का वास होता है। ऐसे में सुबह की पूजा के समय आप केले के वृक्ष की जड़ में एक लोटे में गुड़ डालकर उसे जड़ में अर्पित करें और चने की दाल या मुनक्का भी आप भगवान विष्णु को आज के दिन अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित जो तुलसी जी का पौधा होता है, यानी कि भगवान विष्णु को तुलसी जी अत्यंत प्रिय होती है। ऐसे में तुलसी जी में एकादशी के दिन जल तो अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन आप दीपक अवश्य ही सुबह और शाम जला सकते हैं बिना तुलसी जी को छुए हुए। तो इस तरह से आप सुबह की पूजा करें, दिन भर उपवास रखें। दूध फल जूस वगैरह यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप निर्जल या निराहार रह सकें तो आप दिन में एक समय कभी भी ले सकते हैं। शाम की पूजा भी आप विधिवत करें। संभव हो तो रात में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या दिन में भी आप कर सकते हैं। आपने जो जो मंत्रों का जाप सुबह के समय नहीं किया है उनका जाप भी आप शाम के समय आसानी से कर सकते हैं। शाम की पूजा करें और हो सके तो रात्रि जागरण करें। हालांकि रात्रि जागरण करना सभी के लिए संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे में आप रात को जितनी देर तक भी संभव हो उतनी देर तक भगवान के किसी भी मंत्र का जाप करें। यदि आप रात्रि जागरण करते हैं तो उसका भी कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि को विधिवत पूजा करें और दान में दी जाने वाली सामग्री की भी पूजा करें। दान किए बिना द्वादशी तिथि का व्रत अधूरा माना जाता है। दान के बाद ही आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन जो भी पूजन सामग्री है, किस प्रकार से दान किया जाता है, कौन कौन सी सामग्री का दान नहीं करना चाहिए, क्या विधि है द्वादशी तिथि की, उसकी अलग से वीडियो आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो द्वादशी तिथि को जो शुभ मुहूर्त बताया है उसमें आप अन्न ग्रहण करें, भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। द्वादशी तिथि को आप शुद्ध सात्विक भोजन उस दिन भी ग्रहण करें, क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि एकादशी का जो व्रत है उसके नियमों का पालन पूरे 3 दिन तक किया जाता है, यानी कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। इसलिए कहते हैं या तो आप इस व्रत को ना धारण करें, अगर धारण करना ही है तो फिर 3 दिन तक आपको हर प्रकार से कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन आप सुबह के समय तुलसी जी में जल अर्पित जरूर करें, क्योंकि एकादशी के दिन आपने जल अर्पित नहीं किया है और इन दिनों गर्मी भी बहुत पड़ती है, तो ऐसे में तुलसी जी सूखने का डर होता है। भगवान से सच्चे मन से आप प्रार्थना करें कि आपने एकादशी का व्रत सच्चे मन से किया है। इस व्रत को करने में जो भी भूल चूक हुई है उसे तो क्षमा कीजिए ही कीजिए हे प्रभु, लेकिन आज द्वादशी तिथि के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जिस भी वस्तु का दान करें उस दान को भी आप स्वीकार करें और इसका पुण्य आपके साथ साथ आपके परिवारजनों को और आपके पितरों को भी प्राप्त हो।
ऐसा ध्यान करके ही आपको दान की सामग्री किसी योग्य व्यक्ति को देनी चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन गाय को, कुत्ते को, चिड़ियों को आप जो भी भोजन है वो जरूर दें। गौ माता को तो आपको हर दिन ही एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए, मीठी रोटी गुड़ के साथ, या फिर आप चने की दाल या कोई भी मौसमी फल हर दिन गौ माता को अवश्य खिलाएं, क्योंकि गौ माता की पूजा जिस घर में होती है उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, उस घर में कभी धन का, सुख का अभाव नहीं होता। ये थी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।